Many people asked me that they are in 11th standard and they want to clear NEET 2026. तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप 11th क्लास में हैं और आप NEET 2026 क्लियर करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय, आई एम अनुराग, फाइनल ईयर MBBS एट UCMS दिल्ली. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग 11th से पहले ही नीट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो उनको 11th-12th में कैसे प्रिपेयर करना है. बट 11th स्टैंडर्ड में जो सडन चेंज आता है एकेडमिक्स में, सिलेबस के बढ़ जाने की वजह से, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाने की वजह से और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बढ़ जाने की वजह से काफ़ी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं 11th में तैयारी करने के लिए. तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो डाउट में आ जाते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं प्रिपरेशन करके, दैट दे रियली हैव दैट पोटेंशियल टू क्लियर नीट 2026. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई परसेप्शन नहीं बनाना है कि मैं डिजर्व नहीं करता या आई डोंट हैव दैट पोटेंशियल टू क्लियर नीट 2026. हाँ, मैंने माना कि नीट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो कंपटीशन की वजह से है, बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि मोस्टली पीपल जो है ना वो सीरियस नहीं है नीट को लेकर, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रिपरेशन करना कैसे है. और अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहते हैं मुझसे तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट द रोड मैप. अगर आप 11th में अभी एंटर करे हुए हैं और आप नीट 2026 की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत से किन्हीं दो सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है. इनमें कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए. इन दो सब्जेक्ट्स में एक तो बायोलॉजी होगा और दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी एक. यूजुअली लोग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री करते हैं, कुछ लोगों को फिजिक्स पसंद होता है तो वो लोग बायोलॉजी एंड फिजिक्स करते हुए चलते हैं. अगर आप तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आई बिलीव कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर करके तो नहीं चल पा रहे होंगे. अब मैं बताता हूँ कि आपको पढ़ाई करनी कैसे है. तो डेली शेड्यूल्ड जो लेक्चर्स होते हैं उनको अटेंड करते रहना है, उनको स्किप नहीं करना. जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, डेली नोट्स रिवाइज कर रहे हैं. अगर आप ये पूरा साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो मैं प्रायोरिटीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा. आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी, बायोलॉजी नोट्स रिवीजन प्लस बायोलॉजी NCERT फास्ट रीडिंग. सेकंड, केमिस्ट्री नोट्स रिवीजन एंड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. थर्ड, फिजिक्स नोट्स रिवीजन एंड फिजिक्स क्वेश्चंस. फोर्थ, बायोलॉजी क्वेश्चंस. फिफ्थ, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. सिक्स्थ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT. सेवेंथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT रीडिंग. एट्थ, इन फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT रीडिंग. नाइन्थ, फिजिक्स की NCERT की रीडिंग. इसके बाद आती हैं अदर बुक्स. अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो फिर आप लास्ट में बाकी बुक्स पढ़ सकते हैं, बाकी बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आपको बाकी कोई और क्वेश्चन नहीं करने तो आप अपने नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं वापस से, एंड जो भी टॉपिक वीक लगता है आपको आप उसका रिवीजन कर सकते हैं इसके बाद, अगर टाइम बचता है आपके पास तो. इसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको दूसरों को नहीं देखना है. आपको ये नहीं देखना है कि वो दूसरा वाला बंदा या बंदी आपसे कितना बेहतर कर रहा है. इट्स ऑलवेज अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने आप से बेहतर परफॉर्म करना है, दैट्स इट. आपके आसपास काफ़ी लोग होंगे जो बोलेंगे आपको कि नीट नहीं होगा, बहुत बहुत मुश्किल है नीट में सिलेक्शन. आपके फूफा का बेटा, मौसी की बेटी होंगी जो नीट ड्रॉपर रही होंगी, जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा. अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि तुम्हें नीट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए.
बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड सिलेक्शन भी नहीं होगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो यू डोंट हैव टू लिसन टू दोज पीपल। नीट की प्रिपरेशन अगर सही तरीके से करी जाए तो नीट में सिलेक्शन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूं, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।